गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द ब्रांड ब्रिज एकेडमी। हम पढ़ते हैं बच्चों आज 10th क्लास फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट्स का, वो आपने जो बच्चों ने क्लास अटेंड करी होगी उन्होंने देख लिया होगा, और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की वो जो भी कल का पढ़ाया हुआ था वो आज मैं रिपीट करूंगा बीच बीच में। ठीक है ना? तो अपनी कॉपी और पेंसिल या पेन अपने पास रख लो, और जो मैं बताता जाऊंगा उसको आप नोट करते जाना अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आज बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स। मैंने कल 3 पार्ट बताए थे फाइनल अकाउंट्स के। 3 पार्ट होंगे। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है आपकी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, और बैलेंस शीट्स में आपके आर्थिक स्थिति, जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति है, उसको दर्शाया जाता है। ठीक, उससे पता लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। मैंने कल बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइडें होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। ठीक है बच्चों, अब डेबिट और क्रेडिट 2 साइड है। मैंने ये भी बताया था कि डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आते हैं, और जितनी भी डायरेक्ट इनकम होगी वो आपकी बाय साइड में जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन को उठा लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास में क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे चल रहा है और आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है आपके पास प्रारंभिक रहतिया। क्या है? प्रारंभिक रहतिया। मैंने कल बताया था कि जो प्रारंभिक रहतिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कहीं से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कहीं से व्यापार स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में स्टॉक होना चाहिए। तो सबसे पहला है प्रारंभिक रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया को बोलते हैं इंग्लिश में टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो डेबिट साइड में आएगी, और आपके पास में यह है 10,000। 10,000 रुपये आपका स्टॉक है। फिर है क्रे। क्रे को इंग्लिश में बोलते हैं टू परचेज। परचेज जितनी भी आपने की होगी उसकी वैल्यू को, परचेज हमने करी है 5,000 रुपये, तो इसको अंदर लिखना है आपको। ठीक है, कॉलम के अंदर इसमें से जो भी परचेज रिटर्न होगा, जो भी माल वापस किया होगा, वो आपका घट जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है परचेज रिटर्न को P/R, यानी कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपके पास में आई है 400 रुपये। तो ये आ गया बच्चों 400। 5,000 में से 400 रुपये आपके लेस हो गए, तो यहाँ वैल्यू आपके पास में बच के आई 4,600 रुपये। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने या जो आपने या कंपनी का जो मालिक है उसने 5,000 रुपये का गुड्स मंगाया, ठीक, खरीदा। उसमें से जब आपने किसी पेटी को या किसी कंटेनर को खोला, उसमें से 400 रुपये का माल डिफेक्ट निकल गया। तो जो माल डिफेक्ट निकला उसको तो अपने पास रखोगे नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको आपको वापस करना पड़ेगा। तो हमने परचेज में से परचेज रिटर्न को 400 रुपये का माल वापस किया, तो हमारे पास कितना बचा, 4,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद धुलाई। आप धुलाई के लिए क्या होगा, धुलाई आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है, आप माल खरीद के लेके आए, उसको धुलाने के लिए जो भी खर्चा दोगे वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो धुलाई ये रही, धुलाई जाएगी यहाँ पे टू कैरीज के नाम से जाएगी। कैरीज हमारे पास में है 1,000 रुपये, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास में आता है टू फ्रेट। फ्रेट आएगा बच्चों, और फ्रेट हमारे पास में आया है 300 रुपये। 300 रुपये का आपने भाड़ा भी दिया है लाने ले जाने के लिए, जो भी आया हुआ माल। उसके बाद आती है चुंगी।
चुंगी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये भी माल से रिलेटेड है, उत्पादन से रिलेटेड होगा। माल को लाने में चुंगी दे के आए होंगे, उसको बोलते हैं 100 रुपए की चुंगी दी आपने। इसके बाद आता है सीमा शुल्क। जब आप माल पोर्ट के द्वारा मंगा रहे हो तो उस पर आपको क्या देनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये होगी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम दे के आए हैं 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए डेबिट साइड में। ये सब खर्चे हैं डायरेक्ट वाले, तो डेबिट में लिख चलेंगे। रॉयल्टी दी तो टू रॉयल्टी इसी में आएगी, ये आ गया टू रॉयल्टी। और रॉयल्टी जो है वो है 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए हमने रॉयल्टी के दे दिए। ठीक है बच्चों। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ आपको अपनी बुक पे नोट करनी है सारी की सारी। अगर आपने एक बार इन सबको नोट कर लिया, क्योंकि यही चीज ऐसी है, ये आइटम जो भी लिख रहा हूँ यही आइटम्स आपको हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे। अगर आपने एक बार इनको पढ़ लिया, याद कर लिया, तो यही आपको बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होने हैं। तो ध्यान रखना बस। उसके बाद में आपके पास में पावर दी हुई है, तो टू पावर, पावर हमारे पास में है, शक्ति है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आ गए आपके। इसके बाद में कोयला, गैस और पानी है। कोयला, गैस और पानी ये बिजली बनाने से स्टार्टेड होगा, क्योंकि कोई भी जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो बिना बिजली के नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी जितनी भी प्लांट में मशीनें लगी हुई है वो सब किससे चलेगी, लाइट से चलेगी। अगर लाइट ही नहीं बनेगी तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोयला, गैस और जो पानी है ये भी आपकी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, उत्पादन से रिलेटेड है। इसीलिए इस खर्चों को भी आप डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। ये आपका 1,000 रुपए का खर्चा हुआ है इसका। इसके बाद फैक्ट्री का किराया है, फिर फैक्ट्री की लाइट है। फैक्ट्री का किराया है आपका टू फैक्ट्री रेंट, भाई ये आपका 100 रुपीज है। और जो फैक्ट्री का लाइट है उसकी वैल्यू जो होगी फैक्ट्री लाइट, और फैक्ट्री लाइट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में होगी 3,000 रुपए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है विक्रय। विक्रय क्या होता है, विक्रय हमारी सेल है। क्या है, सेल है। सेल होगी तो सीधी सी बात है इनकम हो रही है, और जब इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। चाहे वो डायरेक्ट इनकम होगी तब भी लिखी जाएगी, अगर इनडायरेक्ट इनकम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्राइस साइड में लिखी जाएगी। तो हमारे पास में सेल्स हुई, तो हमारे पास में सेल्स है तो बाय सेल्स। अब हम माल जब बेचते हैं, हमने माल बेचा है आपको 80,000 रुपए का माल बेच दिया। ठीक। अब जब हम किसी को माल बेचते हैं तो रास्ते में जब माल जा रहा है, गाड़ी वाला लेके जा रहा है, तो रोड भी खराब होगी। ठीक, रोड में दिक्कत होगी या कुछ समस्या आएगी तो क्या होगा, माल में टूट जाएगा, फूट जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। तो जिसके पास वो माल जाएगा वो क्या करेगा, उस माल को देखेगा, चेक करेगा, और उसमें जो भी माल उसे खराब दिखाई देगा वो उसको क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, रिटर्न। तो हमें माल वापस लेना पड़ेगा, और जब हमने उसे माल वापस ले लिया तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने सेल्स करी थी उस सेल्स की वैल्यू में से जो माल वापस आया उसको घटा देंगे, और उसके बाद फिर हमें वो पेमेंट देगा। तो इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। मैंने वही शॉर्ट में लिखा है S/R, यानी कि सेल्स रिटर्न। इसकी जो वैल्यू है वो है 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास में बैलेंस बचा है 77,000 रुपए। तो ये हमारी नेट चल निकल गई, 77,000 रुपए की हमने सेल कर दी। ठीक है। इसके बाद आया क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने कल भी बताया था आपको, जिन्होंने क्लास ली होगी उनको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक वो वैल्यू होती है जो साल के अंत में माल
बिकने से रह जाता है, यानी कि सेल होने से रह जाता है, वो क्या कहलाता है? वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ, ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक, जहां से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपको प्रोडक्शन करना है या उत्पादन करना है, तो आपने माल परचेज किया 5,000, उसमें से हमें कोई माल खराब निकल गया तो हमने 400 रुपए का माल वापस किया, तो हमारे पास बचा 40 रुपए का माल। उसके बाद उस माल को लाने के लिए जो भी खर्चा लगा होगा, वो सारा का सारा खर्चा डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो टू कैरिज ढुलाई दे गया है 1,000 रुपए, फ्रेट भाड़ा दिया 300 रुपए का, ऑक्टरी चुंगी दी 100 रुपए की, एक्साइज ड्यूटी दे गया 3,000 रुपए, रॉयल्टी 1,500 रुपए, पावर शक्ति लगाई 2,000 रुपए की, कोयला गैस और वाटर के लगे हैं 1,000 रुपए, फैक्ट्री रेंट के लगे हैं 100 रुपए, और फैक्ट्री लाइट के लगे हैं 3,000 रुपए। ये सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। बाय साइड में हमने सेल्स लिखा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा 3,000 रुपए, 70,000 रुपए की सेल बची, नेट सेल। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बताया दिया। अब इसके बाद में मैंने कल ये भी बताया था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में से, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहां से या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। दो ही चीज आपके सामने आएगी, या तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट का, कि हमने जो अमाउंट शो की है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उनका टोटल कितना है। एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस साइड का टोटल भी ज्यादा होगा, या तो डेबिट साइड का होगा या क्रेडिट साइड का होगा, तो जिस साइड का टोटल भी ज्यादा होगा, उस साइड का टोटल को आपको दोनों साइड लिखना पड़ता है। डेबिट, क्रेडिट में भी लिखोगे और डेबिट में भी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन अमाउंट को, जो डेबिट साइड वाली है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे हमने इसको लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ने के लिए। 10,000 हमने यहाँ लिख लिया, फिर 4,600 यहाँ लिख लिया, 1,000 हो गया, 300 रुपये हो गए भाई, जल्दी जल्दी कर लो, 100 हो गए, फिर 3,000 हो गए भाई, उसके बाद में फिर 1,500, 1,500 के बाद में फिर 2,000, फिर 1,000 और नोट कर लिए, फिर 100, और उसके बाद में लास्ट हो गए 3,000। अब इन्हें हम आप जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम इकाई से स्टार्ट करते हैं, 0 0 0, तो हमारी भी क्या आएगी, 0। फिर 0 सेकंड नंबर पे 0, फिर सेकंड नंबर पे 0, तो फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा, फिर 0 लिख लिया। इसके बाद में थर्ड नंबर आया 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 आ गया तीसरे नंबर पे, एक हासिल लग गया यहाँ पे। उसके बाद में चौथा नंबर आया 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15 और 1 16, फिर एक हासिल लग गया। एक ये है और एक ये, तो कितना हो गए, 2। तो इसका टोटल आया 26,600। जबकि हमारे पास में क्रेडिट अमाउंट का टोटल 77,000 ये है और 50,000 ये है, तो टोटल हमारे पास में आएगा 1,27,000। इसका कितना है, 1,27,000। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारा टोटल क्रेडिट का ज्यादा है या डेबिट साइड का। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो जिसका टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख लेती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रेडिट में 1,27,000 ये क्रेडिट साइड में आ गया। इसी टोटल को आप डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल ही लिखना, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही दोनों साइड लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने क्या करना पड़ेगा, जो 1,27,000 रुपए क्रेडिट साइड के आए हैं, उसमें से 26,600 रुपए लेस कर देंगे। तो 26,600 रुपए लेस कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गए 6 में 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0, और फिर बचा कितना, 1,04,000, यानी कि 1,04,000 रुपए का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है हमारे पास में, 1,04,000, ये हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया।
बच्चों अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अब आप अपनी बुक नोट में या कॉपी में नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। जो आज अब इससे आगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है, बिल्कुल सेम है जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। यहां से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहां से आपका ये फॉर्मेट है, ये फॉर द ईयर एंडिंग, जिस साल का लास्ट ईयर होगा, जिस साल का ईयर एंडिंग करते हो अकाउंट्स को, वो आपको बनाने हैं। तो ये है आपका लाइन अमाउंट्स कॉलम, ये है आपका पर्टिकुलर कॉलम, और ये आपका अमाउंट वाला कॉलम। अब यहां से ये लाइन हो गई। ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले वही जो हमें पता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप, पापा। कैसे, जैसे यहाँ पे बना पर्टिकुलर, PARTICULAR। याद करने का 100 तरीका है, पापा याद कर लो। पी से पर्टिकुलर, ए से अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, और फिर बनेगा आपका अमाउंट। तो क्या बनी शॉर्ट फॉर्म बेटा, शॉर्ट फॉर्म बनी आपकी, शॉर्ट फॉर्म बनी PAPA, यानी कि पापा। ओके, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, और उसमें हम डेबिट साइड में कौन सा अमाउंट जाएगा और क्रेडिट साइड में कौन सा अमाउंट जाएगा। ये मैंने कल जो कंसेप्ट पढ़ाया था, उस कंसेप्ट में सब कुछ समझाया था कि डेबिट में क्या जाना है और क्रेडिट में क्या जाना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। किसी को सैलरी देना, किसी को कमीशन मिलना, कमीशन देना, एडवर्टाइजमेंट कराना, छूट देना, छूट मिलना, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट में जाएंगे, और जितने भी आपके पास में इनडायरेक्ट इनकम होगी वो सारी बाय साइड में जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बड़ी ही ध्यान पूर्वक और अपना ध्यान केंद्रित करके ये क्वेश्चन को देखना है कि कौन सी चीज कहां पर जानी है। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट्स की क्लास में आओ तो हमेशा एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ रखो, क्योंकि जितना आप इसमें नोट करोगे उतना है आपका याद रहेगा। नोट करना मीन्स होगा जितना आप लिखोगे, कॉपी पर एक बार लिखोगे, फिर दोबारा जब क्वेश्चन रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा कि कौन सी अमाउंट डेबिट साइड में लिखनी है और कौन सी क्रेडिट साइड में लिखनी है। ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस होंगे इनडायरेक्ट वाले, वो सारे डेबिट में जाने हैं। जितनी भी आपको इनडायरेक्ट इनकम होगी वो सारी क्रेडिट साइड में जानी है। ओके, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पे शो हो रहा है, सबसे पहला है हमारे पास है वेतन। वेतन है सैलरी। सैलरी मीन्स होगा आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी देनी है आपको, तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, ना कि उत्पादन से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहला है वेतन, तो वेतन को यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा है 2,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास में आता है किराया कार्यालय, यानी कि ऑफिस का किराया है। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था किराया फैक्ट्री,
जो फैक्ट्री का किराया था वो उत्पादन से या प्रोडक्शन से रिलेटेड था, लेकिन ये किराया किसका है? ऑफिस का किराया है। तो ऑफिस का किराया से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑफिस का किराया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो इसी में जाएगा। तो टू ऑफिस, इसे बोलते हैं टू ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट हमारा यहाँ जाएगा। ऑफिस रेंट कितने का है? 1500 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 1500 रुपये। इसके बाद है स्टेशनरी, ये भी हमारा खर्चा है। तो टू स्टेशनरी आया। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारे पास में कितना है? स्टेशनरी हमारे पास में 100 रुपए की हमने स्टेशनरी यूज करी अपने ऑफिस में। टेलीफोन का खर्चा, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस ये आ गया। ये खर्चा हमारा कितने का? ये भी हमारा 100 रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये भी डेबिट में लिखना है। जितने भी खर्चे होंगे सारे वो सब डेबिट साइड में आएंगे। इसके बाद हमने बीमा किया है, तो टू इंश्योरेंस, ये भी हमारा खर्चा हो गया। कंपनी का है, हमारे बिजनेस का, तो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस भी आपका खर्चा है। ये कितने का है? 300 रुपए का। ये भी आपको पेड करना पड़ रहा है। इसके बाद आपको छूट दी, तो टू डिस्काउंट, ये आपकी डिस्काउंट है। ये भी आपकी डिस्काउंट तो कहाँ जाएगी? 50 रुपये। ये भी आपका खर्चा है, तो ये भी यहीं पे जाएगी। इसके बाद अंकेक्षण शुल्क है, तो टू ऑडिट फीस, ये आपकी ऑडिट फीस हो गई। ऑडिट फीस भी आपकी कितनी है? ये भी 500 रुपये है, तो ये भी आप 500 रुपये यहाँ लिखोगे। इसके बाद आता है बिजली का शुल्क है, लाइट चार्ज, लाइट चार्ज या लाइट एक्सपेंसिव लिख सकते हो। लाइट चार्ज हमारा होता है 100 रुपए का। देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, लाइट एक्सपेंसिव तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर फैक्ट्री लाइट आ जाए, अगर फैक्ट्री लाइट पोर्शन के अंदर है, तो वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर यदि लाइट चार्ज है, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। ये नॉर्मल है। इसके बाद में हरास आता है। हरास आपका खर्चा है, तो टू लिखोगे। टू डेप्रिसिएशन, DEPRI, डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं। ये लिखा हमने डेप्रिसिएशन 300 रुपये। ठीक है। इसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन का बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो टू एडवर्टाइजमेंट, ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास में 400 रुपये हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। विक्रय पर विक्रय कमीशन है। क्या है भाई? विक्रय कमीशन। विक्रय कमीशन है, तो विक्रय पर हमें कमीशन मिला, तो क्या हुआ? विक्रय पर कमीशन है, तो वो यही लिखेंगे। टू कमीशन ऑन सेल, ये भी ही लिखना है आपको। ये आपका हुआ है 100 रुपीज। इसके बाद में आता है आपके पास है बैंक वे, ये भी खर्चा है आपका। तो टू बैंक एक्सपेंसेस, ये आ गया टू बैंक एक्सपेंसेस। ये हमारे पास में हुआ है 50 रुपये। ये भी आपको डेबिट में लिखने हैं। फिर हमारे पास में पूंजी पर ब्याज है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल। तो भाई ये भी आपका पूंजी पर ब्याज है, ये भी आपका एक्सपेंस है, ये भी आपका 100 रुपए का हो गया। इसके बाद में आया अशुद्ध ऋण, इसे बोलते हैं टू बैड डेबिट्स। ये बैड डेबिट्स में डाल दिया आपने। ये बैड डेबिट्स कितने के? 300 रुपए के। कितने के भाई? 300 रुपए के आपके बैड डेबिट्स हो गए। 300 रुपए के आपके बैड डेबिट्स हो गए। बैड डेबिट्स, अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण वह आइटम्स है या वह वैल्यू है जिनका पैसे हमें मिलने की उम्मीद नहीं है। मिल भी सकते हैं और मिल भी नहीं सकते, तो दोनों ही कंडीशन बनती है। जब इस तरह की कंडीशन पैदा होती है, तो उस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। मिल गए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो हम इसमें डाल के लेके चलते हैं कि हमें तो लॉस ही हो रहा है, एक तरह से हमारा खर्चा ही है। उसके बाद है छूट प्राप्त की। अब हमें डिस्काउंट मिल रही है, तो हमारे लिए क्या होगा? क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई। जब हमें डिस्काउंट मिल रही है, तो हमारे लिए क्या हो गई? इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए लिखोगे आप बाय में,
बाय, सबसे पहले आएगा इस आइटम से लिखने से पहले इसमें आता है, अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें हुआ था 1,04,00,000 का, आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ये अमाउंट पहले आएगी, ठीक है बालक। उसके बाद में हमें जो भी आइटम बचे हैं इनडायरेक्ट इनकम के वो आएंगे बाय, हमें क्या मिला है, छूट मिली है तो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई, यहाँ पे हमें कितने रुपए की डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हुई है बच्चों 100 रुपए, तो 100 रुपए की डिस्काउंट रिसीव्ड है तो यहाँ लिख देंगे 100 रुपए। इसके बाद हमें क्या मिला है, हमें कमीशन मिला, तो जब हमें कमीशन मिल रहा है तो हमारी इनकम हो गई इनडायरेक्ट, तो बाय कमीशन रिसीव्ड, इसको भी शॉर्ट में लिख लिया, जगह कम है इसकी वजह से। तो कमीशन प्राप्त हुआ हमें 300 रुपए। फिर इसके बाद में बैंक ब्याज, बैंक से ब्याज भी मिल रहा है तो भी हमारी इनकम डायरेक्ट इनकम हो गई, तो बैंक इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, बैंक इंटरेस्ट हुआ आपका 100 रुपए का, ठीक है बच्चों। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है आपको, जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से करना उस चीज को, क्योंकि यही चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ क्रेडिट में डेबिट में, जब आगे आप कोई क्वेश्चन करोगे तो यही क्वेश्चन आपको क्या करना है, रिपीट होने, बस यही दिखेंगे आपको बार बार। इधर क्रेडिट साइड में कौन सी अमाउंट आ रही है, डेबिट साइड में कौन सी अमाउंट आ रही है, इनको याद कर लो, इन्हें अपने जहन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, यही चीज आपको बार बार रिपीट होनी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में आता है अंशों पर लाभांश मिला, आपको अंशों पर लाभांश मिला है तो बाय शेयर्स डिविडेंड, लाभांश मिल गया तो आपकी इनकम हो गई भैया, ठीक है बालको। लाभांश हुआ 300 रुपए का, लो भाई 300 रुपए भी डाल दिए। इसके बाद संपत्ति और संपत्ति से लाभ हो गया, हमें संपत्ति दायित्व बेच दिया हमने, उस पर क्या हुआ, लाभ होगा, संपत्ति बेचने पर लाभ हुआ, तो बाय प्रॉफिट सेल ऑन एसेट्स, एसेट्स बेचने पर लाभ हुआ, हमें हुआ है 1,500 रुपए का, तो 1,500 रुपए का लाभ आपका यहाँ गया, ठीक है बालको। सारी अमाउंट जितनी थी क्वेश्चन के अंदर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सारी की सारी अमाउंट डल चुकी है। डेबिट में कौन कौन सी आइटम जानी है, क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम जानी है। अब उसके बाद जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, फिर डेबिट साइड का टोटल करना है, जोन सा भी टोटल ज्यादा होगा उसी टोटल को दोनों साइड लिखा जाएगा। उसके बाद यहां से ही आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगेगा कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, टोटल वाली कंडीशन है, टोटल कर लेते हैं पहले, सबसे पहले टोटल किसका करेंगे, क्रेडिट साइड कर लेते हैं पहले, क्योंकि छोटी अमाउंट है, छोटा कर लेते हैं पहले, यहां से कर लेते हैं भाई 1,04,00,000 इसका हो गया, 100 रुपए इसके हो गए, इसको टोटल वैसे तो ही हो जाएगा, ही कर लेते हैं टोटल, 0,0,0, 1 मिनट बच्चों, टोटल कर लेते हैं भाई, 0,0,0 हो गया, फिर सेकंड नंबर पे भी 0, थर्ड नंबर पे 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17 हो गए, हासिल को 1 लग गया, फिर 0 1 आ गया, 1 हासिल का 2 हो गया, फिर 0 है और फिर 1 है, तो कितना है 1,02,700, कितना है 1,02,700। अब टोटल आ गया हमारे पास में डेबिट साइड का, तो 2,001 लिखो पहले, फिर 1,500 लिखेंगे, टोटल करना है भाई इसका भी, 100 और 100, 200 और 300, 100 और 100 2, 2 और 3 5, 500 डायरेक्ट लिख लो, फिर उसके बाद में 5 6 और 3 9 और 4, हाँ भाई 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 से जोड़ देंगे,
50 से बचे, 50 से बचे, 100 रुपये और जोड़ दी भाई। ये हो गया टोटल। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 3 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18 और 1 19, और ये हमने जोड़ दिया। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना बैठा है। 0 0, 5 और 5 10, 10 और 18 और 1 19, हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो बच्चों इसका टोटल कितना है, 6900 रुपये। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो 6900 रुपये है, और आपकी जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 1,02,700 रुपये है। तो टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है। तो जो टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड यही लिखा जाएगा। तो हम दोनों साइड लिख लेते हैं यही टोटल, दोनों साइड लिख लेंगे भाई। 1,02,700, ठीक है भाई, ये लिख दिया। 1,02,700, ठीक। अब यहाँ से 1,02,700 में से जो हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल आया उसको घटा देंगे, 5,900। तो यहाँ से 0 0, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा आपके पास में कितना, 1 1 में से 5, इधर से ले ला केरी, 11 11 में से 5 के 6, यहाँ रह गए 9। तो आपके पास कितना बचा, 96,800 रुपये। तो आपका क्या आया, टू नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 96,800। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। समझ में आया बच्चों। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, समझना बस ध्यान से, ठीक है। समझो इस चीज को। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है और बस आंसर देना है। सबसे पहले क्या था, सैलरी आई, वेतन, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय का 2,000 रुपये आया। ऑफिस रेंट था, ऑफिस का किराया है, फैक्ट्री का किराया अलग होगा, ऑफिस का किराया अलग होगा। तो ऑफिस का किराया आएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 1,500 रुपये। स्टेशनरी 100 रुपये आएगा, टेलीफोन चार्जेस ये है, इंश्योरेंस ये है, डिस्काउंट ये है, और टू ऑडिट फीस ये है, लाइट चार्ज ये है, डेप्रिसिएशन ये है। लाइट चार्ज फैक्ट्री का लाइट अलग होती है और ऑफिस की लाइट अलग होती है। जो ऑफिस वाली लाइट होगी वो नेट एक्सपेंसेस में जाएगी, और जो आपकी फैक्ट्री वाली लाइट होगी वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगी। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट, ये आपका विज्ञापन का खर्चा है जो आपको कराना पड़ता है ऑफिस के लिए, अपने माल को बेचने के लिए। उसके बाद बैंक एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये बैड डेबिट्स मैंने बताया था। बैड डेबिट्स वो वाला आइटम्स है जब कोई हमारा देनदार होता है और वो पैसे देने में असमर्थ होता है, तो उसकी जो अमाउंट होगी हमें उससे उम्मीद यह रहती है कि उसका पैसा आ भी सकता है और पैसा नहीं भी आ सकता। अगर ये कंडीशन होती है तो उसके पैसे को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं देते, क्योंकि हमारा खर्चा माना जाता है, तो खर्चे में डाल देते हैं 300 रुपये का। उसके बाद जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, पैसा रिसीव हो रहा है, वो सब जाएगा क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,04,400 का, डिस्काउंट हुआ 100 रुपीज का, कमीशन रिसीव हुआ 300 रुपये का, और बाय बैंक इंटरेस्ट हुआ 100 रुपये का जो हमें मिला है। बैंक इंटरेस्ट इसको रिसीव है ये। बाय शेयर्स ऑन डिविडेंड हुआ है, प्रॉफिट सेल ऑन एसेट, संपत्ति को बेचने से जो भी लाभ होगा वो सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये हमारी इनकम हो गई। एसेट्स हमारी ज्यादा बिक गई ज्यादा पैसों में, तो हमारी इनकम हो गई, और इनकम हमेशा क्या करनी है, क्रेडिट करनी है, ठीक है। ये आपका यहां से निकलता है नेट प्रॉफिट। क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ये था प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने का तरीका। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एक जगह कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और फिर लास्ट में तीसरे नंबर बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। गुड लक।